रावण ने विचार करा कि मैंने सब दूर की सत्ता को अपना बना लिया, केवल एक अयोध्या बची है, इसको मैं अपना बनाऊंगा। ये अयोध्या का राज्य मेरा होना चाहिए। रावण अयोध्या के राज्य को अपना बनाना चाहता था। अयोध्या मेरी होना चाहिए, इंद्रलोक मेरा हो गया, देवलोक मेरा हो गया, सारा मृत्युलोक के जितने राज्य हैं सब मेरे हैं। केवल एक अयोध्या थी जो लंका के राजा रावण की नहीं थी। हर हर महादेव। ये अयोध्या मेरी होना चाहिए। ये लंका के राजा रावण ने अपने मन में एक संकल्प लेकर अयोध्या को जीतने के लिए और अयोध्या के राजा अज को, दशरथ जी के पिता राजा अज को ललकारने के लिए लंका का राजा रावण पहुंच गया अयोध्या। और अयोध्या में जैसे ही रावण पहुंचा, सब डर के मारे पीछे हट गए कि लंका का राजा रावण आया, जिसका पूरा शासन चल रहा है, देवलोक में जिसका शासन हो गया, इंद्रलोक जिसका हो गया, सारे ग्रह जिसके अनुकूल हो गए, सबका बंधन बनाकर रखा है, वो लंका का राजा रावण अयोध्या में आया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सब भागे। हर हर महादेव। रावण गया और रावण ने जाकर अयोध्या के राजा अज को ललकारने का प्रयास किया। हर हर महादेव। द्वारपालों से पूछा, बताओ राजा अज कहाँ है? तो कहा राजा अज शंकर जी के पूजन कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। शिव का पूजन। अयोध्या का राजा भी शंकर की आराधना करता है, शिव की आराधना। हाँ, द्वारपालों ने कहा हमारे राजा अज शिव जी के पूजन में लीन है, उनका नियम है वो शंकर भगवान को प्रतिदिन 10 पुष्प शंकर को समर्पित करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 10 पुष्प शिव को समर्पित करते हैं। राजा अज का नियम था। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जोर से बोलो। ये जो आप लोग सोचते हैं ना कि भगवान को हम बेलपत्री एक दे रहे हैं, एक चावल का दाना दे रहे हैं, एक दुर्वा दे रहे हैं, एक लोटा पानी दे रहे हैं, 2 लोटे पानी दे रहे हैं। सारी दुनिया के लोग हंसते हैं कि दुनिया के लोग सियोर वाले महाराज के चक्कर में पागल हो गए। और वो सियोर वाला तो ना जाने शिव पुराण बाजता कि नहीं बाजता, लोग कहते टोटका पुराण बाजता रहता। हम उनसे कहते हैं अगर महाराज टोटका पुराण बाजता है तो फिर सुनते काहे को हो? अपने घर में टीवी है, रिमोट हाथ में है, खटका दबाओ, बंद करो ना, दूसरा महाराज जा उसको पकड़ो ना। कौन ने कहा कि खोल के बैठो? टीवी तुम्हारी, रिमोट तुम्हारा, घर तुम्हारा, तुरंत चेंज। हर हर महादेव। सियोर वाला महाराज एक एक पुराण में से एक एक चीज निकालते आपके सम्मुख में रखने का प्रयास करते हैं। ओम नमः ये शिवाय। देखिए 10 पुष्प राजा अज जो शंकर भगवान को देते थे, वो 10 पुष्प चढ़ाने का फल क्या हुआ कि जिस दिन राजा अज को लगा कि मेरे घर में औलाद नहीं है, तब राजा अज विचार में पड़ गए और शंकर जी की आराधना करने लगे। तो एक एक रथ शंकर के शिवलिंग के पास में से निकल कर बाहर आने लगे। जब 9 रथ निकल कर बैकुंठ चले गए, तब 10वां रथ निकल कर बाहर आया और उस रथ पर एक बच्चा रो रहा था, वो दशरथ कहलाया। श्री वो शिवाय 10 पुष्प का फल नमस्तुभ्यं। दशरथ के रूप में मिल गया था राजा अज को। हर हर महादेव। हर हर महादेव। लोग कहते हैं सियोर वाले महाराज जी बताते हैं 1 पुष्प चढ़ा, सियोर वाले महाराज कहते हैं 2 लोटा जल चढ़ा, सियोर वाले महाराज कहते हैं 5 काली मंची चढ़ा, सियोर वाले महाराज कहते हैं इतना सा गन्ने का रस लेकर तुलसी के क्यारे में डाल दो, इतना सा ये भाग लेकर भगवान का पूजन कर दो, तिल्ली का ये भाग ले लो, तो गेहूं के 11 दाने ले लो, 21 दाने ले लो। ये एक एक चीज का वर्णन कहाँ से? ये हमारे पुराणों में सब लिखा है कि 10 पुष्प चढ़ाने का फल यह हुआ कि 9 रथ निकलने के बाद 10वां रथ निकला और उस पे जो बालक आया उसका नाम दशरथ हुआ, वो राजा अज को प्राप्त हुआ। अब लोग कहते हैं कि अभिषेक का वर्णन भगवान कृष्ण ने एक एक रानी के साथ में 11 दिन तक शंकर भगवान का अभिषेक करा, इसलिए भगवान कृष्ण के घर में एक एक रानी से 11 संतान हुई, 10 बेटे 1 बेटी, 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए। ये शिव जी की कृपा से। आप कितने दिन अनुष्ठान कर रहे हो, आप कितने दिन जल चढ़ा रहे हो, आप कितने लोटा जल चढ़ा रहे हो, आप कितना गेहूं का दाना चढ़ा रहे हो, आप कितना चावल का दाना चढ़ा रहे हो, आप कितनी बेलपत्र समर्पित कर रहे हो। कई बार हम शिव पुराण के अंदर बता देते हैं कि बेलपत्र ऐसे चढ़ाना, पत्ती का मुंह ऐसा रखना, डंडी का मुंह कैसे रखना, मुंह का ऐसा दाना चढ़ाना। ये आपको कुछ ना कुछ तो प्लान करता होगा, कुछ तो देता होगा, उसका फल मिलता जरूर है, मिलेगा।
रावण को अहंकार था, लंकाधिपति रावण को अभिमान, अयोध्या का राज्य मेरा होना चाहिए। रावण पहुंच गया अयोध्या का राज्य पाने के लिए, ललकारने के लिए। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।